बहू सुनो, जरा इसे कुछ खाना खिला दो। भाभी छूना मत उसे। माँ, क्या आपको पता नहीं है आपकी बहू अभी तक माँ नहीं बनी है और इसका साया भी नहीं पड़ने देना चाहती मैं अपनी बेटी पर। बेटा तू ये सब कैसी बातें कर रही है? मामी है वो इसकी, और वो माँ की तरह ही प्यार करती है इसको। ये कोई माँ नहीं है और ना ही कभी बन सकती है। बेटा कम से कम तू तो ऐसा मत बोल, बहू को कोसने के लिए पूरी दुनिया पड़ी है, अब बची भी कसर तू पूरी करेगी क्या? एक बात याद रखना बेटा, परायों से ज्यादा अपनों के ताने चुभते हैं। बहू, मेरी बेटी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हो? ऐसा क्या गलत बोल दिया मैंने? जब ये हमारे परिवार को एक संतान का सुख नहीं दे सकती। सच कहूँ तो इनसे शादी करके भैया की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अगर मुझे पहले पता होता ना तो भैया की इनसे शादी ही नहीं होने देती। उठ जा बेटा, तुम अंदर जाओ। रेशम बस कर बेटा, तू कोई भगवान नहीं है जो तूने फैसला सुना दिया कि मेरी बहू माँ नहीं बन सकती। आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। माँ, इसकी तरफदारी करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं करूंगी, क्योंकि ये मेरे घर की बहू है, मेरे घर की लक्ष्मी है। शहर के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में मेरी बहू का ट्रीटमेंट चल रहा है। तू देखना, बहुत जल्दी हमें खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो माँ, लेकिन जहाँ बंजर जमीन हो वहाँ फल की उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। और अगर आप इसके भरोसे रहोगे ना तो जिंदगी भर पोता पोती का सुख नहीं देख पाओगे। इससे अच्छा भैया की दूसरी शादी करवा दो। कम से कम हमारे परिवार को एक वारिस तो मिल जाएगा, क्योंकि अभी हमारे किसी काम की नहीं है। बहू रुको, सुनो तो। बेटा तू रो मत, तुझे तो पता है ना तेरी नंद कितना कड़वा बोलती है। जाने दे, उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है बेटा। देखना एक दिन भगवान सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं भी इसी उम्मीद में हूँ ना माँ जी, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तू टेंशन मत ले बेटा, मैं तेरे लिए पानी लेके आती हूँ। रुक। मम्मी जी कुछ नहीं है वो। बहू, इतनी बड़ी सच्चाई तूने मुझसे छुपाई? प्लीज मम्मी जी, इसके बारे में आप किसी को मत बताना, वरना हम सबकी बहुत बेइज्जती होगी। लेकिन बहू, सच्चाई तो एक दिन सबको पता चलेगी ना, फिर तू क्या करेगी? जब तक छुप सके तब तक छुपाऊंगी माँ जी, लेकिन आप प्लीज कुछ भी करने से पहले मेरे बारे में एक बार जरूर सोच लेना। भैया देखो, ये 3 लड़कियां मैंने आपके लिए पसंद की है। जल्दी बताओ आपको कौन सी अच्छी लगी इसमें? अरे माँ, आओ तुम भी देख लो अपनी होने वाली नई बहू की फोटो। नहीं बहू, क्योंकि मैं अपने भाई को पूरी जिंदगी बिना औलाद के नहीं देख सकती हूँ, इसलिए मैं इसकी दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ। अरे बेटा तू क्या चुपचाप बैठा है? कुछ बोलेगा नहीं क्या बहन को? मैं क्या बोलूँ माँ, रेशम बिल्कुल सही बोल रही है। उसने जो फैसला लिया है वो मेरे भले के लिए लिया है और मैं उसके साथ हूँ। शर्म नहीं आती तुम दोनों को ऐसी बातें करते हुए? तुम्हें कोई हक नहीं है मेरी बहू के बारे में कुछ बुरा भला बोलने का। और तू जो इतनी उतावली हुई जा रही है ना अपने भाई की दूसरी शादी के लिए, तो सुन, कमी मेरी बहू में नहीं तेरे भाई में है। माँ, ये तुम क्या बोल रही हो? होश में तो हो। माँ जी प्लीज। नहीं बेटा, आज मुझे बोलने दे, यही सच्चाई है। बेटा ये तो तेरी भाभी का बड़प्पन है, जो इसने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि इसे अपने खानदान की इज्जत की परवाह है। वरना ये चाहे तो अभी भी इस घर को छोड़ के जा सकती है। फिर तुम्हारे घर की इज्जत का क्या होगा तुमने कभी सोचा? फिर भी आज तक ये तुम्हारे कड़वे ताने सुनती रही, और बदले में तुम इसे ये सिला दे रहे हो। बेटा कमी तेरे में है, ये सब जानते हुए भी तेरी बीवी सिर्फ तुझसे ही प्यार करती है, तुझे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं। भाभी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे भाई की इज्जत बचाने के लिए आपने हमसे इतना बड़ा सच छुपाया। हम आपको इतने ताने देते रहे, फिर भी आप चुपचाप सब सहती रही, और मैंने तो आपको घर से बाहर निकालने तक की बात कर दी। भाभी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं दीदी, आप माफी मत मांगिए, आपने तो अपने भाई का भला ही सोचा था ना, जो हर बहन सोचती है। लिसा, तुम मुझे माफ़ कर दो, जाने अनजाने में मैंने भी तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। लिसा, मैं तुम्हें पाकर आज धन्य हो गया। तुम्हारे जैसी बहू और बीवी किस्मत वालों को ही मिलती है। लिसा, तुम फिक्र मत करो, मैं आज से तुम्हारे साथ हूँ।